Hello everyone, welcome back on class 9th and 10th Mission Padhai YouTube platform. So today we are going to start a new lecture on the chapter number development for class 10th students. We are covering your development chapter number 1 and we covered lecture number 1 on the previous video, and from today we are going to cover your lecture number 2 from development chapter, and this is your final lecture. That it means in this lecture we are going to know about the full each and everything in your chapter. Okay, so let's start. So development 02, that it means like development lecture number 2, introduction. We are going to see about introduction first of all. अब introduction है तो यानी कि इसका क्या मतलब है introduction का. So basically what we have learned in the earlier class, we have to just take a quick revision of that things, and then we are going to move on the next topic and the new topics. So welcome back Kamyabi batch of students. So let's have a quick revision. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में उस दिन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आज के समय में डेवलपमेंट होने का क्या मतलब है. डेफिनेशन उससे क्या है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास होना चाहिए. तो वह हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से आ सकता है, हमें बातचीत दिला सकता है कौन, मनी. दैट इट मीन्स पैसा. आज का लाइफ, अगर हम लोग आज की लाइफ की बात करें तो मनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ के लिए. देन डेवलपमेंट हमारा जो होता है मल्टीपल पर्पजेस के लिए स्टैंड करता है. बिसाइड्स इनकम के अलावा भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी भी ज़रूरतें रहती हैं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन. तो एजुकेशन तो आप लोग भले आप लोग अगर स्कूल की फ़ीस दे के कमा रहे हैं, मतलब गेन आउट कर रहे हैं, तो एजुकेशन एक तरीके से अगर आप चाहे जितना, अगर आपके पास खूब सारा पैसा हो मगर आपको प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाए, फ्रीडम ना मिल पाए, सो डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं ना. तो इस यही सब आज हम लोग इस लेक्चर में भी समझेंगे. देन हम लोगों ने डेवलपमेंट की डिफिनीशन समझी थी. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा मेंटेन रहे, ग्रोथ हो इंडिविजुअल का. फिर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को समझा था कि डेवलपमेंट सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल, डेवलपमेंटल, फिजिकल चीज़ों को इंक्लूड करता है. और जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रहता है वो लाइक करता है, क्योंकि हर पर्सन का अपना एक खुद का डेवलपमेंटल गोल रहता है. और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन का डेवलपमेंटल गोल दूसरे पर्सन का डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है. यहाँ तक कि अगर सामने वाला का डेवलपमेंटल गोल कुछ है तो वह मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या मेरा जो डेवलपमेंटल गोल है वह सामने वाले के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, एक डिसएडवांटेज के रूप में हो सकता है. अब ये कैसे होता है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल. तो डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल में कैसे क्या होता है, तो जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको स्कोर करना है गुड मार्क्स. मैंने सब एग्जांपल्स के तरह से तरीके से आपको समझाया था दैट व्हाट आर द डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल. सो एग्जांपल्स के रूप में अगर आप लोग देखें, देन स्टूडेंट्स वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, cricketer wants to score century, then farmer wants to have a better income. So these are the points, these are the examples that development at individual level. Then we have then we have a full line that development of one is not for other, even it may destructive for other. मैंने जो अभी बताया कि डेवलपमेंट, अगर एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट बिल्कुल कतई कदापि नहीं हो सकता है. अगर हम लोग ऐसा कहें कि कतई नहीं हो सकता तो ये बात भी गलत है. अगर हम कहें कि कतई नहीं हो सकती यानी कि कभी हो ही नहीं पाएगा. कि अगर मेरा मन है कि आज मैं कार खरीदूं तो क्या सामने वाले के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, तो हो सकता है. कैसे हो सकता है, मे बी वो आपका फैमिली मेम्बर हो, मे बी आपका वो एक कलीग हो. सो वह भी चाहेगा कि आपके पास कार है तो इससे आपका डेवलपमेंट हो, वह चाहेगा अपना खुद के लिए कार है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हो, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि मे नॉट लगेगा. यहाँ पे मैंने लगाया है इवन इट में डिस्ट्रक्टिव की हानिकारक. इसलिए कभी कभी हो सकता है कि आपके पास में खूब सारा पैसा, सामने वाला में भी आपके इस पैसे को देख के डेवलपमेंट उसका ना हो रहा हो, या उसको देख के ईर्ष्या की भावना आ रही हो. अब इसको मैंने एक एग्जांपल के तरीके से भी समझाया था आपको कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन होता है डैम का. ठीक है, सभी को पता है कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है.
तो कंस्ट्रक्शन डैम का हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, वाटर भी प्रोवाइड होता है। तो यही सब एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है डैम का, वह अच्छा होता है, गुड होता है। किसके लिए? कुछ व्यक्ति के लिए, मगर कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर वो डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, जिस एरिया में भी वो जो डैम है हमारा, उस डैम का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो वहाँ के जो पीपल, जो पर्सन्स, जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको क्या होना पड़ता है, वहाँ से शिफ्ट आउट होना पड़ता है, यानी कि वहाँ से उस प्लेस को छोड़कर जाना पड़ता है। तो वहाँ आपके लिए तो डेवलपमेंट हो गया कि ठीक है, आपके लिए एक रोड बन गई, एक डैम बन गया, तो आपके लिए तो ये डेवलपमेंट है, मगर उसके लिए क्या, जिसका वहाँ से घर चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डेवलपमेंट आपके लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है, उसके लिए एक नुकसान के तरीके से ही उभर कर सामने आया है। ठीक है, सो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट वी शुड know from the last lecture, and now we are going to start the today's class. So get set, go students, and take a pen and copy if you don't टेक इट राइट नाउ। अब मैंने आपको बताया कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हैं, और नोट्स बनाने का एक यही सही टाइम है। अगर 10th की बात करें, देन नोट्स बनाने का एक अकेला इकलौता ऐसा ही समय है। अगर आप अप्रैल से नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे, तो आपको सोचेंगे आज नहीं, कल नहीं, तो परसों नहीं, तो नरसों नहीं, तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारा आ जाएगा, एंड आपका क्या आएगा, एग्ज़ाम। और बहुत बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बनाने लगते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, प्लस नोट्स भी नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मेरी सलाह है दैट यू विल मेक द नोट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, सो मेजरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम लोगों ने क्या क्या कितना चीज़ पढ़ा, कि हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ लिया, डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर उसका डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में जो डेवलपमेंट होता है उसको मेजर आउट कैसे किया जाता है। अब मैं अगर कहूँ कि डेवलपमेंट को ऐसे ही मेजर कर लिया जाता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि डेवलपमेंट है, क्राइटेरिया तो कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा होगा जिससे डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके। ठीक है, तो वही आज हम लोग समझेंगे दैट व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड हाँ, आपको बता दे रहा हूँ अभी मैं कि एक बार आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाया करिए, एंड यू विल गेट दिस PDF एज सून एज पॉसिबल। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको PDF भी जल्द से जल्द एक सेपरेट वीडियो में मिलेगी। नाउ डेवलपमेंट कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ। हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, लेकिन किसके बेसिस पर, तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि डेवलपमेंट को किसके बेसिस पर मेजर किया जाता है। सो डेवलपमेंट कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है, आपको उसको इनकम और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जो कि आपको नीचे मेंशन हुआ मिलेगा, दैट व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के लिए अभी 2 मिनट के लिए आप अदर फैक्टर्स को छोड़ दीजिए, मत समझिए, पहले आप इनकम पर ध्यान दीजिए। इनकम पहले आप समझ लीजिए, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर फैक्टर्स। ओके, पहले आप इनकम पर ध्यान दीजिए, अदर फैक्टर्स वाले पॉइंट वाले हेडिंग को अभी आप लोग क्रॉस कर दीजिए, और इनकम पर चलिए अब हम लोग चलते हैं। ओके, सो इनकम। अब अगर कोई कहे कि इनकम से आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों का क्या आंसर रहेगा, क्या उत्तर रहेगा। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपका क्या उत्तर रहेगा। तो बेसिकली आप लोग यही बताएंगे कि इनकम मतलब क्या होता है, मनी। इन मनी का कैसे चीज़ होता है कि एक आपके फादर हैं, समझ लीजिए आपके फादर जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, खुद का बिजनेस होगा, तो उनके पास में क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, तभी तो आपके नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक, आपकी ज़रूरतों को तभी पूरा कर रहे हैं, स्टेशनरी प्रोवाइड कराना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, सो यही सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वो प्रोवाइड आउट कर रहे हैं। तो उनके पास क्या है, इनकम, यानी कि उनके पास मनी है, तभी तो ये सब प्रोवाइड आउट हो रहा है। ठीक है, तो इनकम एक मेथड होता है जिससे हम लोग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी मेंटेन रहे, यानी कि हम डेवलप्ड कब कहलाएंगे, जब मनी रहेगा। बट उसके साथ कुछ और भी कंडीशंस रहती हैं, अदर फैक्टर्स में लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो इनकम का क्या होता है, इनकम क्या मतलब है कि इनकम एक तरीके से मनी के रूप में अगर आप समझें कि मनी।
नाउ दिस मैथड हेल्प्स टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और पीपल। यह जो मैथड है वह कैलकुलेट किया जाता है, वह मदद करता है, किस चीज़ के लिए मदद करता है कि कंपैरिजन हो सके। किसका कंपैरिजन हो सके, यहाँ पर किसकी कंपैरिजन की बात की गई है, डिफरेंट कंट्रीज या पीपल, यानी कि एक से ज़्यादा देशों के बीच में, यानी कि एक से ज़्यादा देशों के बीच में प्लस एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में। कैसे, उसको भी समझेंगे, चलिए समझ लेते हैं अभी तुरंत ही। तो इनकम, मैंने अभी इनकम का ही प्रोसेस अभी बताया कि अभी इनकम ही पढ़िए, उसके बाद अदर फैक्टर्स पर भी हम लोग आएंगे। इनकम की अगर हम लोग बात करें तो इनकम, इफ़ इनकम इज़ द फैक्टर फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट देन इट इज़ कॉल्ड, wait a minute, there is not any kind of if is written, you have to cut it down, okay, if नहीं written है। income is the factor for measuring development then it is called per capita income। अगर इनकम का क्राइटेरिया लिया जा रहा है एक पर्सन को डेवलपमेंट का, एक पर्सन को डेवलपमेंट का अगर मेजर करना है कि एक पर्सन डेवलप्ड है, डेवलपमेंटल है, क्या मतलब उसको अगर मेजर आउट करना है तो क्या चीज़ के बेसिस पर, अगर हम लोग इनकम के बेसिस पर कर रहे हैं, मनी के बेसिस पर कर रहे हैं, तो क्या उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम। अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई, व्हाट इज़ दिस। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अभी इसका भी जल्दी आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, दैट व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। सो पर कैपिटा इनकम हम लोग अभी समझ रहे हैं, पहले आप एक बार 2 मिनट कंसंट्रेट यहाँ पर करिए। इनकम क्या होता है कि इनकम एक तरीके से एक यू हैव टू, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके फादर हैं, फादर आपके काम कर रहे हैं, वहाँ से मनी अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न करने से आपके नीड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी आपका नीड्स है स्टेशनरी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनकम का ही तो पार्ट है। अगर इनकम नहीं रहेगी तो क्या सब प्रोवाइड होगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकम से आजकल हर एक चीज़ प्रोवाइड होती है। हर एक चीज़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप बात करें तो 60% कर कह सकते हैं, वैसे मैं अपने अंदाज से बोल रहा हूँ। तो इनकम से क्या होता है, अगर जितने भी खरीदने वाली चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, सब इनकम के ऊपर से ही डिपेंड करता है, अगर बाई आउट करें, ठीक है, तो इनकम के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे, चलिए अब इसको भी देख लें। हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम के बारे में समझा, पर कैपिटा इनकम को हम लोग समझेंगे, लेट्स मूव। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कब हम लोग समझ लेते हैं, दैट what is per capita income, that what is meant by per capita income and what does it stand for, okay। so per capita income से जब measure of the amount of money earned per person in a nation और geographic region। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सब इंग्लिश में मैंने बता दिया है, डिफिनीशन रीड कर दी। अब चलिए इसको समझ लेते हैं, दैट what does it mean, आखिर में पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। तो पर कैपिटा इनकम एक वह इनकम होता है, एक मेजरमेंट होता है कि आप किसी को कंपेयर करने के लिए, किसी को मेजर करने के लिए, जैसे कि कोई पर्सन को ही मेजर किया जाए या तो कोई जोग्राफिक एरिया में, यानी कि कंट्रीज़ को, यहाँ पे बेसिकली मतलब किससे, कंट्रीज से मतलब है, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, एक ही व्यक्ति को भी अगर यहाँ पे लेना चाहें ले सकते हैं, प्लस एक कंट्री को या एक व्यक्ति को मेजर करने का ये एक तरीका होता है पर कैपिटा इनकम। किसके बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर। अगर पूछा जाए दैट इन विच बेसिस, ऑन विच बेसिस पर कैपिटा इनकम, तो आपको पर कैपिटा इनकम में ही छुपा है आंसर, इनकम। इनकम के बेसिस पर ये सब कैलकुलेट आउट होता है, ओके। सो चलिए आगे का पेज हम लोग स्लाइड देखते हैं। सो पर कैपिटा इनकम निकालने का भी कुछ फार्मूला होता है, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ऐसा अब आपको सोशल साइंस में भी एक, एसएसटी में भी एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा पर कैपिटा इनकम का, जो कि आपको इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का तो आता ही आता है, 2 नहीं तब भी अगर 2 नंबर का नहीं आएगा, इस साल आई थिंक 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछा गया था, एमसीक्यूज़ में 1 नंबर का इस बार पूछ लिया गया था, तो इसका क्वेश्चन तो 1-2 नंबर का तो फिक्स ही रहता है कि आना ही आना है पर कैपिटा इनकम का। तो इसको इस बार 1 मिनट आप अटेंशन दे लीजिए, 1-2 मिनट लगेगा अटेंशन देने में, इसको एक बार अच्छे से पढ़ने में, तो 1-2 मिनट में 1 नंबर क्या बहुत बड़ी बात है, 1-2 मिनट नहीं है 1 नंबर के लिए, ठीक है।
तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा पर कैपिटा इनकम का पर कैपिटा इनकम का फार्मूला यह है दैट पर कैपिटा इनकम फार्मूला टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब मैंने एरिया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एरिया लिखा गया है। एरिया को आप यानी कि एरिया से क्या समझें, कंट्री समझें, प्लस अगर यहाँ पे एरिया ना लिखा हो पीपल लिखा हो, यानी कि टोटल इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम अच्छा अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो अगर आपको निकालना है पर कैपिटा इनकम तो वो निकलेगा जैसे कि 100 पीपल हैं, ठीक है, 100 पीपल का पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, क्या होगा। सो उसको चलिए एक एग्जांपल के रूप से, एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग मदद से हम लोग समझेंगे दैट की पर कैपिटा इनकम क्या कैसे निकाला जाता है। सो एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ इनकम पर कैपिटा इनकम। हमारा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल है total income of individuals 15 and older in a specific area, sorry। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि देर आर 5 persons, 1 2 3 4 and 5। यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 व्यक्ति हैं। अब इन पांचों लोगों को, इन पांचों व्यक्तियों में क्या बात की गई है कि एक का 25,000 25,000 इनकम है, एक का 10,000, एक का 10,000, फिर एक का 16,000, देन एक का 21,000 इनकम है, 21,000, ठीक है। अब ठीक है, इतना तो पता है कि चलिए ठीक है, सबका अलग अलग सबका अलग अलग इनकम है, सॉरी पर कैपिटा इनकम नहीं, सबका अलग अलग इनकम है। कोई कहीं काम कर रहा है तो कोई कहीं वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, वर्क कर रहा है, बिजनेस लगा रहा है, ठीक है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि ये जो पहले के तीनों ये जॉब कर रहे हैं और जो आखिरी के दोनों हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब जॉब और बिजनेस की बात है हम लोग लेकर यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग ये लेकर बैठे हैं कि आखिर में इनका हम लोगों को अगर पर कैपिटा इनकम निकालना है तो कैसे निकालें। तो इन पांचों की आपको इनकम को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि 25,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 21,000। सो 25 एंड 10 35, 35 एंड 10 45, 45 एंड 10 अभी आप जोड़िए 55, 55 65 75 76 70 82,000 आपके पास आएगा टोटल, 82,000, ओके 82,000 आपके पास आया टोटल अगर आपने ऐड किया इसको। तो जो आ रहा है ऐड करने पर, यानी कि टोटल इनकम जितनी भी है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, 82,000 को आप ऊपर लिख दीजिए और डिवाइड में नीचे में आप क्या लिख दीजिए, आप नीचे डिवाइड में क्या लिख दीजिए, आप नीचे डिवाइड में लिख दीजिए जितने पीपल हैं, कॉमा है, 5 पीपल हैं, 5 व्यक्ति, तो आप 5 यहाँ पर अब लिख दीजिए। अब 5 पर्सनस में आपको चेकआउट करना है कि क्या है, तो आप बेसिकली अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 3 इधर गया, 5 6 जा 30, 2 5 4 जा 20 0 0। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा 16400, यानी कि एक पर्सन का यहाँ पर कितना इनकम है 16,400, 16,400। अब आपको लग रहा होगा कि 16,400 ये कैसे, इसका तो 25 है, इसका तो 21 है, तो इसको क्या 16,000 में ये खुश रहेगा। अभी अगर बात की जाए तो क्या अगर इसको कहा जाए कि तुम 21 कमाते हो तो क्या इसको अच्छा लगेगा कि मैं 21 कमा रहा हूँ, इसको तो सॉरी इसको अगर कहा जाए कि तुम 16 कमाते हो और एक्चुअली में 21 कमाता, तो क्या इसको अच्छा लगेगा कि मैं 16 कमा रहा हूँ, कि मैं 21 कमा रहा हूँ तो मुझे 16 क्यों कहा गया। इसके लिए तो चलिए सही है, 10,000 वाला है तो इसको 16,400 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए इन दोनों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब कैसे वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। एक सेकंड, अदर फैक्टर्स पर हम लोग आएंगे, मगर हम लोग एक सेकंड एक स्लाइड ले आए जिसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम का डिसएडवांटेज, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड इधर उधर हो गया है, तो हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम का कि आखिर में यह क्यों यह ऐसा चीज़ क्यों।
तो अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जो हमारा कैपिटा इनकम है यानी कि पर कैपिटा इनकम है, इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, एवरेज इनकम। विच इनकम? एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम के नाम से भी हम लोग पर कैपिटा इनकम को जानते हैं। सो द इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज नॉट शोन बाय एवरेज इनकम। डिसएडवांटेज क्या था पर कैपिटा इनकम का? हम लोगों ने अभी वहाँ पर देखा उस स्लाइड में जिसमें 68% 25 कमा रहा था, एक पर्सन 25,000 कमा रहा था और एक 21, एक 2% 10,000 और एक पर्सन 16,000। तो उसमें हमने क्या देखा कि सबका इनकम तो अलग है, मगर अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम देखें तो सबका एक ही आ रहा है प्लस डिफरेंट आ रहा है। एक मतलब क्या कि पाँचों लोगों का पर कैपिटा इनकम तो एक ही तरीके का रहेगा, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो 25,000 का अगर वो कमा रहा है तो उसको 16,400 ही उसका पर कैपिटा इनकम दिखाया जाएगा। सो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक्चुअल में जितना इनकम होता है इनकम वह बताता नहीं है। तो यार इनकम गैप बिटवीन रिच और पुअर के बीच में शो नहीं करता है। इसकी मदद से हम लोग नहीं शो कर सकते कि जो income gap between the rich and the poor is not shown by average income. So you need to understand कि actual income ही नहीं शो करता, ये कुछ ऊपर नीचे ही करके शो करेगा। कहीं कभी कदार हो सकता है कि शो कर दे, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप कंट्री में निकालेंगे तो कोई ना कोई तो उतना कमा ही रहा होगा। तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ लोगों का तो आएगा वही एक्चुअल में रेट जितना वो कमा रहे होंगे, मगर सभी का नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे अदर फैक्टर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स, दैट व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स। हम लोगों ने अभी पिछले के स्लाइड में देखा था कि अदर फैक्टर्स इनकम के साथ साथ में अदर फैक्टर्स भी होती हैं। तो वह क्या क्या होती हैं? जैसे कि एजुकेशन, मैंने आपको बताया था एजुकेशन, फ्रीडम, नॉलेज। तो ये सब हमारी क्या है कि एजुकेशन पाना भी हमारा अधिकार है, फ्रीडम मिलना भी हमारा अधिकार है। यह सब हमारे क्या एजुकेशन का मैंने एक लोगो भी लगाया है। जो बच्चों को एजुकेशन स्टडी करना पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को, अगर वीडियो भी पसंद आई होगी, प्लस जिन बच्चों को यह लोगो पसंद आया होगा एजुकेशन का। मैं स्पेलिंग लिख रहा था बीच में ही छूट गया। ठीक है, तो एजुकेशन प्लस फ्रीडम, अगर हम एजुकेशन फ्रीडम ये सब हमारे पास नहीं है, इनकम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं कि आप लोग आपके पास दैट इट मीन्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं कि आपके पास में आपको एक खूब सारा पैसा दे दिया गया है, यानी कि आपको सपोज करिए आपको 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, मगर 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 ध्यान से सुनिएगा, एक कंडीशन है कि आपको एक कमरे में केवल पैक होकर रहना है। खाना आपको भले मिल जाएगा, खाना के लिए नहीं दिक्कत है, टेंशन। अगर फूड की बात करें तो फूड मिल जाएगा, बट आपको अगर इन्वायरमेंट नहीं मिले, सराउंडिंग से आप अपना रूबरू नहीं करें, आपको एजुकेशन ना मिले, फ्रीडम ना मिले, तो क्या आप खुश रहेंगे? 2 करोड़ रुपए भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उन 2 करोड़ का जब आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, उन 2 करोड़ का आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको मतलब क्या रहेगा, है ना। तो यही है कि आपको इनकम के साथ साथ फ्रीडम, एजुकेशन और भी बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। देन अब हम लोग समझेंगे कि दैट व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अगर एक नेशन, एक कंट्री की बात करें तो हम लोगों का नेशनल डेवलपमेंट का मेजर क्या होता है? व्हाट इज, ये क्वेश्चन मार्क है, दैट व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, हाउ वी कैन मेजर नेशनल डेवलपमेंट। सो दीज आर द क्वेश्चन, सो लेट्स स्टडी। सो इसके लिए बेसिकली इसके लिए भी पर कैपिटा इनकम प्लस अदर फैक्टर्स बनाए गए हैं। अदर फैक्टर्स अभी के लिए आप फिर से अदर फैक्टर्स को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप छोड़ दीजिए, आप केवल अभी पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दीजिए। ओके, पर कैपिटा इनकम के आखिर में हम लोगों को आज पर कैपिटा इनकम में क्या पढ़ना है। हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम की बहुत बातें कर ली,
तो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर कैपिटा इनकम में क्या चीज़ होता है, इसमें यह वही इनकम होती है जो कि एक्चुअल में नहीं शो करती कि हाँ कितना एग्जैक्टली आता है, ये बस इतना बताती है कि एक कंट्री का एवरेज इनकम एक तरीके से समझ लीजिए कितना है, एक कंट्री का, एक पर्सन का, 5 पर्सन्स का, 6 पर्सन्स का, मैनी पर्सन्स का, जितना आप ले सकें, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अदर फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। अब वह जो कुछ देर का समय था वह क्या हो गया, अब चलिए जानते हैं, चलिए जानते हैं। अब यह क्या है, अदर फैक्टर्स अब क्या है, तो अदर फैक्टर्स के लिए गेट सेट गो, चलिए जानते हैं। अदर फैक्टर्स में हमारा जो नंबर 1 आता है, अदर फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, चलिए जानते हैं। इसको अब डिलीट करना पड़ेगा। अदर फैक्टर्स में पहला हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म में कहें जीडीपी। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा दैट जीडीपी आने वाली है, जीडीपी का रेट क्या है, जीडीपी ऊपर हुई, जीडीपी नीचे हुई, क्या हुआ जीडीपी का। तो जीडीपी क्या क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकंड बात करें देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, GER। Then the third one is life expectancy ratio, LER। Then the fourth one is net attendance ratio, NAR। Then the fifth one is BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको अदर फैक्टर्स में एजुकेशन और फ्रीडम बताया था, मगर ये सब भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, LER लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, NAR नेट अटेंडेंस रेशियो एंड BMI दैट इट विच मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो हम लोगों ने इसका मतलब समझा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये सब क्या है, हम लोगों ने अभी तक तो समझा नहीं है। सॉरी, हम लोग गलती से मुंह से निकल गया। हम लोग जो इतनी ये अदर फैक्टर्स का टॉपिक है, ठीक है, ये इतने टॉपिक को जितना मैंने एरिया क्रॉस लगाया है, इन टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में समझेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन रहेगा। इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है, अभी इसका प्रोसेसिंग चल ही रहा है, तो वह वीडियो भी आपको जल्द ही अपडेट की जाएगी। इसको मैं अदर फैक्टर्स को अलग से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द अदर थिंग। हमने डिसएडवांटेज पढ़ ही लिया था कि पर कैपिटा इनकम का क्या डिसएडवांटेज होता है, कि यह एक्चुअल में नहीं बताता है इनकम, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट सेकंड टॉपिक विच इज़ पब्लिक, नॉट दिस इज लास्ट, थर्ड लास्ट टॉपिक, पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ से आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वही फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी एटसेट्रा। जो भी हमारा पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या आता है, कि हमें अच्छा पानी पीने को मिले, अच्छा रहने का व्यवस्था मिले, गुड इन्वायरमेंट मिले, अच्छा सराउंडिंग मिले, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था रहे, हेल्थ हमारा, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कॉन्शियस रहे हमारी गवर्नमेंट, एजुकेशन हमें अच्छे से प्रोवाइड हो, हमें सैनिटेशन की व्यवस्था मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। ये नहीं हो कि एक आप कहीं पे चल रहे हो तो चोरी हो रही हो, ये सब ना हो। अच्छा इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट मिले। तो ये सब क्या चीज़ कहती हैं, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली मीन। तो ये सब हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, विच द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड्स, इट्स कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, जैसे कि एजुकेशन, फूड, हेल्थ, दीज आर थिंग। देन अब हम लोग नए टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। आखिर में बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे बाद में, बट इसमें से ये जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको अभी पढ़ेंगे, क्योंकि एक अलग से टॉपिक है ये, ठीक है, स्पेशल टॉपिक है ये। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वैसे आपके लिए एक वन शॉट रिवीजन लेक्चर भी जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपके लिए प्रिपेयर किया ही जाएगा।
व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स, आखिरकार बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है? सो बॉडी मास इंडेक्स BMI is a person's weight in kilograms divided by the square of height in meters. बॉडी मास इंडेक्स से बेसिकली यही मतलब रहता है कि एक पर्सन को देखा जाता है कि वो कितना फिट है। अगर एक पर्सन है तो उसकी फिटनेस को बस उस बॉडी मास इंडेक्स से क्या किया जाता है, देखा जाता है, दैट एक पर्सन कितना फिट है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तरीके से यहाँ पर समझाना चाहूँगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल एक कंसिडर करिए, ठीक है, कि आप इस तरीके से, अच्छा हाँ, पहले एक बार आपको मैं पहले बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला बता दूँ। दो फार्मूले इसमें बेसिकली यूज होने वाले हैं। तो BMI का अगर हम लोग फार्मूला देखें, दैट बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं। BMI का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं बताऊँगा फार्मूला, दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ BMI। तो इसका फार्मूला होता है kg, यानी कि जितना आपका वेट है और आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसका kg का स्क्वायर रहता है प्लस आपका हाइट रहता है नीचे, उसी से हम अपना BMI निकालते हैं। प्लस BMI हमारा होना चाहिए कितना, 18 से 25 के बीच में। 18 से 25 के बीच में अगर नहीं रहा, अगर 18 से 25 के बीच में, तो आपको क्या कहा जाएगा, नरिश्ड हैं आप। ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 18 से 25 के बीच में अगर देखा जाए तो आप लोग नरिश्ड हैं। अगर 18 से कम है का अगर आपको BMI आ रहा है तो आप क्या हैं, अंडर नरिश्ड, यानी कि जिसको हम लोग कुपोषित कहते हैं, कुपोषित। देन अगर आपका 25 अबव आ रहा है तो आप ओवर नरिश्ड, यानी कि ज़्यादा ही नरिश्ड हैं। अगर 25, 27, 29, 32, 30, 31 ये आ रहा है तो आप क्या, ओवर नरिश्ड हैं, ठीक है। सो दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स रिलेटेड टू BMI। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, अब आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए, प्लस ऑब्जर्वेशन अपना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, दैट आप लोग लर्नर्स, दैट आप लोगों को एक चीज़ और मिलेगा होमवर्क आज नहीं, तो वो भी करके ही कमेंट में बताइएगा भी वो मिलेगा आपको आगे। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक आपका सेकंड लास्ट टॉपिक ये है। इसका क्या मतलब होता है? तो यह हमारा मतलब, इसका मतलब होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इसको बेसिकली अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो HDI इसका मतलब होता है। HDI मतलब हमारा कि हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम कैसा है, इंडेक्स हमारा एजुकेशन में कैसा है, और हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, यही बताता है। यह हमारा जो है UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा यह डेटा को निकालती है, पब्लिश करती है, और हमारा इंडिया 131st रैंक पर आता है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट, इंडिया ऑक्युपाइज 131st रैंक ऑन विच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑन HDI, इन HDI। ओके, सो दीज आर द की फैक्ट्स दैट यू शुड नो। ये दोनों की फैक्ट्स याद करिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाता कौन है, प्लस इंडिया कितना रैंक ऑक्युपाई की है 2019 के डेटा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देन अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, दैट इट मीन्स चैप्टर के समाप्ति की ओर, एंडिंग की तरफ। अब हम लोग टर्निंग पॉइंट पर अब हम लोग बैठे हैं, आ चुके हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द पर्सन of the present without compromising the ability of future generations and meet their own needs। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? वह डेवलपमेंट जो कि हमारा आज, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग डेवलपमेंट चलिए हो रहा है, बहुत हो रहा है डेवलपमेंट, मगर आगे आने वाली जनरेशन हमारी जो है, अगर उसके लिए डेवलपमेंट ना हो तो कैसा हो? जितने भी फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम लोग आज ही ख़त्म कर दें तो उनके लिए क्या बचेगा? जितने भी चीज़ें, वाटर अगर हम लोग आज ही ख़त्म कर दें तो क्या बचेगा? ट्रीज को अगर हम लोग आज ही ख़त्म कर दें, पेड़ पौधे ना ही लगाएं तो क्या होगा? तो यही सब को रोकने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नामक का टर्म आया आपके लिए। ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में ही, जो कि आपका चैप्टर नंबर का नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। उसी चैप्टर में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी और भी बेटर हो सके।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही डेवलपमेंट होता है जो कि हमारा आज का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तो डेवलपमेंट करे, मगर हमारी फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट के साथ में कोई खिलवाड़ ना करे, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। प्लस हमारे फ्यूचर जनरेशन, अगर हम आज एक पेड़ काट रहे हैं तो हम आगे चल के 10 पेड़ लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मजबूरी में हमें अगर रेलवे बनाना है, तो अगर पेड़ बीच में आ रहा है, अगर वो गलती से कट जा रहा है, तो हम एक की जगह 10 पेड़ लगाएं, जिससे हमारा फ्यूचर जनरेशन हमारा क्या हो, अच्छा जाए, अच्छा हो पाए। ठीक है, तो यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। Then it's time for your homework, students. That homework time is now waiting for you, students. Homework time is now waiting for you all, guys, you all people. So you need to answer these questions. Homework time, you have to answer what is per capita income and what is HDI. That it means what, what is development, not HDI. What is development? एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और रहेगा कि फॉर एग्जांपल आप ये आपका पर कैपिटा इनकम PCI से ही है, यानी कि एवरेज इनकम जिसे आप कहते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये कि आपके पास सपोज करिए एक विलेज है जिसमें आपके 4 फैमिलीज रहते हैं, केवल 4 ही परिवार उसमें रहता है। एक परिवार का इनकम 2000 है, 2000 2K, एक फैमिली का 3K, एक फैमिली का 4K, K का मतलब 1000 पता ही होगा, एक का 5K। आपको इसका बस बता देना है कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। ये आपका एक 3 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 क्वेश्चन, दैट इट मीन्स व्हाट इज HDI। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, you have to give the answer of all these questions, all these 4 questions. Now thank you everyone, thank you each and everyone who visited the video, and all the learners, thank you very much for promoting this video and for supporting this channel. And thank you once again those who subscribe my channel, that it means अब हमारे 50+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं चैनल पर। हम लोगों ने चैनल बनाए तो बहुत दिन हो गए थे, मगर कंटेंट नहीं अवेलेबल करा पा रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। बट अब हम लोग टेक्निकल इशू हमारी सॉल्व आउट हो चुकी है, शॉर्ट आउट हो चुकी है। तब हम लोग फिर से नए कंटेंट के साथ में वापसी की हैं। तो अब आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड डू रिकमेंड अबाउट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। अगर फैमिली मेम्बर्स में कोई आपका 10th ग्रेड का स्टूडेंट है, 10th ग्रेड का लर्नर है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करें। ठीक है, 10th ग्रेड के लिए बहुत एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, प्लस 9th ग्रेड के लिए भी बहुत ही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। एंड डू विजिट द चैनल, do subscribe the channel, don't forget to press the bell icon, and don't forget to like this video, and don't forget to press the like button also. Okay, then students, अब हम लोग MIQ की तरफ बढ़ेंगे, that it means most important question from this series, from this chapter will be available as soon as possible. उसके most important question मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन कराऊँ, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन करा लूँ, फिर मैं पढ़ाऊँ। हैशटैग एक्सप्लेनेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। पहले आप कंसेप्ट समझिए, मगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पहले ही अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन लेवल ना अच्छा, क्योंकि आप लोगों के पीरियोडिक 1 यूनिट टेस्ट आ रहे होंगे, पीरियोडिक असेसमेंट 1, फिर आपका यूनिट टेस्ट। दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन मे बी इन द मे और इन द मिड ऑफ द जुलाई और इन द मिड ऑफ द मे। तो आप लोगों को उसी के लिए मैं सारे ही कंटेंट्स रेडी कर रहा हूँ, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। ऐसे 10-15 क्वेश्चंस मैं दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो वह वीडियो भी ज़रूर विजिट करिएगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल द थिंग्स आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। देन आपका अगर मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन a single video. Okay, and thank you once again 50 subscribers, thank you once again 50 subscribers। अब तो 52 हो ही चुके हैं, 52-53 अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो फिर थैंक यू सब्सक्राइबर्स, एंड आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, आप लोग भी कमेंट करिए। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, दैट यू विल गेट दिस PDF एज सून एज पॉसिबल। अभी तो आज तो लेक्चर ख़त्म हुए हैं 28 अप्रैल, अभी मैं बना ही रहा हूँ, अभी मैं अपलोड कर दूँगा तुरंत ही, फिर आपको अवेलेबल होगा। प्रीमियर पे लगा दूँगा वैसे वीडियो, टाइमिंग मैं आपको अलाउट कर दूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे। आप लोगों ने देखा ही होगा जब वीडियो से पहले, टाइमिंग तो मैंने अलाउट की ही थी।
ठीक है। तो PDF विल बी अवेलेबल सून विद इन, मैं टाइमिंग लिख दूँ, विद इन 4 to 5 days। अब वह PDF शायद शॉर्ट्स की फॉर्म में एक लिंक दी जाए, प्लस या तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाए, प्लस एक वीडियो या तो सेपरेटली बनाई जाए तो कम्युनिटी पोस्ट पे दी जाए। उसका आपको जितना भी चीज़ें रहेगा सब आपको एक बार अवेलेबल बता दिया जाएगा कि कहाँ पर वीडियो आने वाली है। तो आप लोग डू चेक विद दिस, विद द कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग डेली जुड़े रहिए, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल मिशन पढ़ाई क्लास 9 and 10, हैशटैग मिशन पढ़ाई क्लास 9 and 10। हमारा अड्डा सिर्फ मिशन पढ़ाई के लिए ही है, पढ़ाई के लिए ही है, ओके। सो थैंक यू, पार्ट 2 इज ओवर, कामयाबी बैच वेल डन, बाय बाय।